क्या हम सब एक पहेली में नहीं जी रहे हैं? एक तरफ है दौलत का पहाड़, ऊंचा, आकर्षक, जिस पर हर कोई चढ़ना चाहता है, और दूसरी तरफ है खुशी की घाटी, शांत, सुकून भरी, जहां हम सब पहुंचना चाहते हैं। हमारी पूरी जिंदगी इन दोनों के बीच भागते हुए निकल जाती है। हमें लगता है कि अगर हम दौलत के पहाड़ पर चढ़ गए तो शायद खुशी की घाटी अपने आप दिख जाएगी, पर अक्सर चोटी पर पहुंचकर इंसान खुद को और अकेला पाता है। तो क्या ये दोनों रास्ते अलग हैं? क्या हमें दौलत और खुशी में किसी एक को चुनना पड़ेगा? आज हम एक ऐसे इंसान के विचारों की यात्रा करेंगे जिसने इस पहेली को सुलझा लिया। वो कोई गुरु या संत नहीं है, वो हम में से ही एक है, एक सोचने वाला, एक इन्वेस्टर, एक आधुनिक दार्शनिक जिसका नाम है नवल रविकांत। उनकी कोई एक किताब नहीं है, बल्कि उनके विचारों का एक ऐसा खजाना है जिसे द अल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत नाम की किताब में इकट्ठा किया गया है। यह किताब नहीं, हम सब के लिए दौलत और खुशी का एक ऑपरेटिंग मैनुअल है। नमस्कार दोस्तों, विचार यात्रा के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम किसी किताब की नहीं, बल्कि एक जिंदगी के फलसफे की यात्रा करेंगे। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम सब अपनी जिंदगी में दौलत और खुशी दोनों को पा सकते हैं। तो चलिए इस आधुनिक ऋषि के दिमाग के अंदर चलते हैं और अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब ढूंढते हैं। नवल कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग दौलत बनाने का खेल इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हम उसके नियम ही नहीं जानते। हम मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हम अपना समय बेचते हैं, लेकिन नवल कहते हैं आप समय बेचकर कभी अमीर नहीं बन सकते। तो खेल क्या है? पहले हमें पैसे और दौलत का फर्क समझना होगा। पैसा वो है जो हमें काम के घंटे पूरे करने पर मिलता है, यह एक साधन मात्र है। दौलत वो है जो हमारे लिए तब भी कमाती है जब हम सो रहे होते हैं। दौलत एक पेड़ की तरह है जिसे आपने एक बार लगा दिया और वो सालों तक फल देता रहता है। असली आजादी पैसे से नहीं, दौलत से मिलती है। तो सवाल है, यह पेड़ लगाया कैसे जाए? नवल हमें एक 4 स्टेप का नक्शा देते हैं। अपना खास ज्ञान खोजो। सोचिए, वो कौन सा काम है जिसे करते हुए हम समय भूल जाते हैं? वो कौन सी चीज है जिसके बारे में हम घंटों तक पढ़ या बात कर सकते हैं? यही हमारा खास ज्ञान है। यह वो नहीं जो स्कूल हमें सिखाता है, यह वो है जो हमारी अपनी जिज्ञासा हमें सिखाती है। यह शायद कोडिंग हो, या कहानी सुनाना, या किसी चीज को डिजाइन करना, या लोगों को एक साथ लाना। यह हम सब के अंदर छिपा है, बस उसे खोजना है। यह वो काम है जो हमें खेल लगता है पर दूसरों के लिए मेहनत है। लिवरेज का इस्तेमाल करो। लिवरेज एक लीवर की तरह है जो एक छोटे से पत्थर से पहाड़ हिला सकता है। यह कम मेहनत से असाधारण नतीजे पाने का विज्ञान है। पुराने जमाने में लिवरेज सिर्फ अमीरों के पास था, पैसा जिससे वो फैक्ट्री लगाते थे और लोग जो उस फैक्ट्री में काम करते थे। लेकिन आज इंटरनेट ने हम सबको 2 सबसे शक्तिशाली लिवरेज दे दिए हैं, कोड और मीडिया। आप एक सॉफ्टवेयर या ऐप बना सकते हैं जिसे लाखों लोग इस्तेमाल करें जबकि आप सो रहे हों। आप एक YouTube वीडियो, एक पॉडकास्ट, एक ब्लॉग या एक ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं जिसे लाखों लोग सालों तक देख और पढ़ सकते हैं।
ये दोनों लिवरेज हमारी अपनी छोटी सी सेना की तरह है जो हमारे लिए 24 घंटे काम करती है, वो भी बिना कोई तनख्वाह लिए। जिम्मेदारी लो। अपने काम पर अपना नाम लिखने से मत डरो। एक बिजनेस बनाओ, एक प्रोडक्ट बनाओ और दुनिया को बताओ कि यह आपका है। जब हम अपने नाम पर रिस्क लेते हैं तो हम समाज को एक सिग्नल देते हैं कि हमें अपने काम पर भरोसा है। जिम्मेदारी एक चुंबक की तरह है जो मौकों, पैसे और सही लोगों को आपकी तरफ खींचती है। हां, इसमें फेल होने का डर है, लेकिन बिना रिस्क के कोई बड़ा इनाम भी तो नहीं है। समय को अपना दोस्त बनाओ। यह कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है, यह एक लंबा खेल है। सोचिए, एक आम के पेड़ को फल देने में सालों लगते हैं। दौलत भी ऐसे ही बनती है। अपने खास ज्ञान को लिवरेज के साथ इस्तेमाल करके जिम्मेदारी के साथ सालों तक खेलते रहो। धैर्य रखो। कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाएगी और दौलत अपने आप बन जाएगी। दौलत बनाना एक बाहरी खेल है, लेकिन नवल हमें याद दिलाते हैं कि असली खेल तो अंदर का है, खुशी का। यह वो खजाना है जिसे हम सब खोज रहे हैं। हम सब खुशी को एक मंजिल की तरह देखते हैं। हमें लगता है कि जब हम वो नई कार, वो नया घर या वो प्रमोशन मिल जाएगा तब हम खुश रहेंगे। नवल इस पूरी सोच को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। वो कहते हैं, खुशी हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है। यह वो अवस्था है जब आप अपनी जिंदगी से कुछ निकालते हैं, कुछ जोड़ते नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि खुशी कहीं बाहर से नहीं आएगी, वो पहले से ही हमारे अंदर है। बस हमने उसे अपनी इच्छाओं, चिंताओं और अधूरी ख्वाहिशों के ढेर के नीचे दबा दिया है। तो उसे वापस कैसे पाया जाए? नियम 1, इच्छा के खेल को समझो। नवल कहते हैं, इच्छा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो हम खुद से करते हैं कि जब तक वो मुझे वो चीज नहीं मिल जाती मैं दुखी रहूंगा। सोचिए, यह कितनी गहरी बात है। हम खुद ही अपनी नाखुशी के शर्तें तय करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम सपना देखना छोड़ दें। इसका मतलब है कि हम अपनी खुशी के रिमोट कंट्रोल को किसी बाहरी चीज के हाथ में न दें। खुशी एक चुनाव है जो हम अभी इसी पल में कर सकते हैं, बिना किसी शर्त के। नियम 2, वर्तमान में जीना सीखो। हमारा दिमाग एक टाइम मशीन की तरह है। या तो यह अतीत के पछतावों में रहता है या भविष्य की चिंताओं में। यह कभी यहां और अभी में नहीं रहता, और खुशी सिर्फ अभी में मिलती है। जब हम अपने परिवार के साथ हैं तो क्या हम सच में उनके साथ हैं, या हमारा दिमाग ऑफिस के ईमेल चेक कर रहा है? जब हम चाय पी रहे हैं तो क्या हम सिर्फ चाय पी रहे हैं, या हम कल की मीटिंग के बारे में सोच रहे हैं? खुशी कहीं और नहीं, इसी पल में छिपी है, अगर हम रुक कर उसे महसूस करना सीखें। नियम 3, पढ़ना एक सुपर पावर है। नवल कहते हैं, एक किताब को पढ़ने में कुछ घंटे लगते हैं, लेकिन उसे लिखने में किसी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। किताबें पढ़ना समय बचाने का सबसे बड़ा शॉर्टकट है। हम हजारों साल की इंसानियत की गलतियों और सीखों को कुछ ही घंटों में जान सकते हैं। पढ़ना सिर्फ जानकारी लेना नहीं, यह ध्यान का एक रूप है। यह हमारे चंचल दिमाग को शांत और केंद्रित करना सिखाता है। नियम 4, अपने शरीर का सम्मान करो। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा मन और हमारा शरीर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम अपने शरीर में कचरा डालेंगे, उसे आराम नहीं देंगे और उसे चलाएंगे नहीं, तो हम अपने मन से शांत और खुश रहने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? एक स्वस्थ शरीर एक शांत मन की नींव है। यह जिंदगी का सबसे बड़ा बुनियादी सच है जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। तो दौलत और खुशी, इन दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है? हम यह सब क्यों कर रहे हैं?
नवल के लिए इसका एक ही जवाब है, आजादी। दौलत हमें बाहरी आजादी देती है, यह तय करने की आजादी कि हमें क्या करना है, कहां रहना है और किसके साथ काम करना है। यह हमें अपना समय वापस खरीद कर देती है, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी कीमती चीज है। खुशी हमें अंदरूनी आजादी देती है, बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना शांत और संतुष्ट रहने की आजादी। चाहे बाहर तूफान हो पर अंदर सब शांत है। जब हमारे पास ये दोनों आजादियां होती हैं, तभी हम एक सच्ची और प्रामाणिक जिंदगी जी सकते हैं। हम वो काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि हमें बिल भरने हैं, बल्कि इसलिए कि वो काम हमें जिंदा महसूस कराता है। तो दोस्तों, यह थी नवल रविकांत के विचारों की एक झलक। यह कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं, यह जिंदगी के पहले सिद्धांतों का एक सेट है और यह हम सब के लिए है। यह हमें सिखाता है कि दौलत बनाना भाग्य का नहीं, बल्कि सही सिस्टम का खेल है, जिसे हम सब सीख सकते हैं। और खुशी पाना कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक स्किल है, जिसे हम सब अभ्यास से सीख सकते हैं। नवल की सबसे बड़ी सीख शायद यही है, इस जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम खुद हैं। तो आज मैं हम सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, दौलत और खुशी के इन सिद्धांतों में कौन सा एक सिद्धांत है जो आज आपको सबसे ज्यादा छू गया और जिसे आप अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू करेंगे? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। चलिए एक दूसरे के विचारों से सीखते हैं और इस यात्रा पर एक साथ आगे बढ़ते हैं। विचार यात्रा के इस दिमागी सफर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार था तो इसे लाइक करें और उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। और ऐसे ही शक्तिशाली विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम एक और महान विचार के पन्ने पलटेंगे। तब तक अपनी जिंदगी को डिजाइन करते रहिए।